आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16। ये हमारा आखिरी भाग रहेगा शमूएल की किताब का। जिस प्रकार मैंने बताया कि शमूएल पे हम लोग काफी लंबे समय से मनन कर रहे थे, और पहला शमूएल दूसरा शमूएल दो किताबें हैं, लेकिन शमूएल का जन्म और शमूएल की मृत्यु दोनों जो है वो पहले शमूएल में हम पाते हैं, और बीच की चीजों को हमने स्किप करके सिर्फ शमूएल के ऊपर ध्यान रखते हुए शमूएल के बारे में सीख रहे थे। तो आज शाम को हम इसके आखिरी पड़ाव में हैं, और पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 14 to 23। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को और जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। यहाँ पर हम जब आते हैं तो आपको याद होगा कि पहले हमने 16वें अध्याय में पहले हमने पढ़ा था कि परमेश्वर शमूएल से कहता है कि तू मेरे लिए शाऊल के लिए विलाप मत कर, उसके लिए गिड़गिड़ा मत, उसमें से तू बाहर निकल, अपने सींगों में तेल भर, और जिसको मैं बताऊंगा तू उसको अभिषेक करने को जाना। और इस प्रकार शमूएल जो है वो जाके परमेश्वर शमूएल से दाऊद का अभिषेक करवाता है, और अभिषेक कराने के बाद 13वीं आयत तक ये सारी चीजें होती हैं जो हमने पिछली बार देखी थी। जैसे ही हम 14वीं आयत में आते हैं तो एक बड़े चेंज को देखते हैं। क्या है? 14वीं आयत कहती, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और आप देखेंगे कि 13वीं आयत में है कि यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यानी कि जिस पल परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक शमूएल से करवाया, उसके तुरंत बाद उस समय से शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा हट गया और दाऊद के ऊपर आ गया। परमेश्वर और शमूएल दोनों कभी नहीं चाहते थे कि शाऊल के ऊपर से ये पवित्र आत्मा हट जाए। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था शाऊल, और इजराइल का पहला राजा, और एक एक ग्रेट किंग था वो, लेकिन किसी कारणवश जो है वो वहां से हट जाता है। दाऊद का अभिषेक होते ही, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेक होते ही परमेश्वर का जो आत्मा शाऊल पर था वो हट जाता है, और ये नौबत शाऊल के अनाज्ञाकारिता के कारण हुई। ये समस्या पैदा कहां से हुई? ये समस्या जो है शाऊल के आज्ञा ना मानने के कारण ये समस्या सामने आई। परमेश्वर ने उसे कई मौके दिए, लेकिन वो उन बातों में चूकता गया, और दो बातें शाऊल के जीवन में नहीं पाई गई। दो बातें जो हैं, मुख्य था शाऊल के गिरने का कारण था, वो पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर से हट जाने का कारण था, जो उसके जीवन में नहीं हो पाई। पहली है सच्चा पश्चाताप, और दूसरा है आज्ञाकारिता। ये दो काम शाऊल
अपने जीवन में उसको कायम करने में फेल हो गया। पहला पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप दाऊद के अंदर नहीं था। कई बार शमूएल ने शाऊल को बताया कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, लेकिन शाऊल को बताया कि तुमने ये गलत किया, तो शाऊल जो है उस बात को बोल देता है, ऐसा हुआ था इसलिए मैंने, शाऊल के वैसा हुआ था इसलिए मैंने करा। शाऊल के पास बहुत सारी एक्सक्यूज थी, बहुत सारे बहाने थे शाऊल के पास कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो गया, और मैं तो परमेश्वर का भक्त हूँ, उसको जानता हूँ, जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा कर रहा हूँ। बहुत सारी एक्सक्यूजेस शाऊल के पास थी, लेकिन शाऊल के पास सच्चा पश्चाताप नहीं था। इसी प्रकार शाऊल के पास जो था वो आज्ञाकारिता नहीं थी। परमेश्वर की आज्ञा को कैसे लेके चलना और परमेश्वर की आज्ञा को अंत तक पूरा ना होने तक कैसे निभाना, ये चीज जो थी वो शाऊल के जीवन में पाई नहीं गई। और ये दोनों चीज जब शाऊल के जीवन में नहीं पाई गई, इस कारण परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो शाऊल पे से हट जाती, उसके आत्मा जो है शाऊल पर से हट जाता है, और ये बात शाऊल को पता भी नहीं चलती कि ये कब क्या हो गया। शाऊल इस बात को समझता भी नहीं है कि ये क्या हो गया, और शाऊल के जीवन से परमेश्वर का जो प्रेजेंस था, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा था, वो शाऊल के जीवन से चला जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको याद होगा तो हम शिमशोन के जीवन में देखते हैं कि शिमशोन के जीवन के अंदर भी जब शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, शिमशोन अपने हिसाब से जीने लगा, जो उसको ठीक लगा वो शिमशोन ने किया, तो हम न्यायियों में पढ़ते शिमशोन के लिए लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ के जा चुका था, ये बात शिमशोन को पता भी नहीं पड़ी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे शाऊल को परमेश्वर का आत्मा छोड़ के चला गया, और शाऊल को ये बात पता भी नहीं पड़ी कि परमेश्वर जो है उस आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा मुझे छोड़ के जा चुका, उसका प्रेजेंस मुझको छोड़ के जा चुका है। हमें भी प्रियो अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहें, गलती पर पश्चाताप करने में कभी भी पीछे ना हटें। कई बार हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि शाऊल के समान गलती जो है वो मेरे जीवन में नहीं हो सकती। मैं परमेश्वर को बहुत करीब से जानता हूँ, मैं परमेश्वर के करीब रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन याद रखें हर व्यक्ति के अंदर शैतान हर अलग तरीके का काम करता है। शाऊल जो है सब चीज कॉन्फिडेंस में था, वो सोचता था परमेश्वर ने मुझे चुना है, लेकिन कहा वो आज्ञाओं को तोड़ते तोड़ते, और परमेश्वर उसको मौका भी दे रहा है आज्ञा तोड़ने के बाद भी, लेकिन वो आज्ञाओं को पूरा ना करके परमेश्वर की नजरों में अयोग्य गिना गया, और उसने परमेश्वर को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि परमेश्वर को दूसरे व्यक्ति को चुनना पड़े, अपने कार्य के लिए परमेश्वर को दूसरे व्यक्ति को चुनना पड़े। इफिसियों 2:10 में हम पढ़ते हैं कि हम सब उन भले कामों के लिए सृजे गए, परमेश्वर ने मुझको और आपको नियुक्त किया है। यीशु मसीह बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और तुमको चुन के नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है और चुन के नियुक्त किया है। वी आर अपॉइंटेड, हमको चुन के नियुक्त किया गया है ताकि हम परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए रखे हैं उनको करें। परमेश्वर ने शाऊल के लिए काम रखा था, लेकिन शाऊल जो था उस काम को नहीं कर पाया, और इस कारण से शाऊल का काम उठा के परमेश्वर को किसी और को देना पड़ा करने के लिए, और वो जन था दाऊद। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आज्ञाओं को ना मानना, आज्ञाओं का उल्लंघन करना, और ये सोच के कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है उसका पश्चाताप ना करना, ये दो चीजें ने याद रखें शाऊल को गिरा दिया, और आज की तारीख में भी ये दो चीजें जो हैं वो मुझको और आपको नीचे गिरा देती हैं। हमको समझ में भी नहीं आता कब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके पास से चली जाएगी, हमको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर समय देता है, परमेश्वर का आत्मा बात करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख नम्र और दीन होके सच्चा पश्चाताप करें।
हम अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत सुबह करते हैं। सुबह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप सौंप के अपने जीवन की शुरुआत करें, अपने दिन की शुरुआत करें। रात में आप कितने भी थके क्यों ना हो, आप जरूर ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे क्षमा करें। अपने आप 5 मिनट इस बात को सोच के देखें कि आज सुबह से रात तक मेरे से ऐसा कौन सा कार्य हुआ होगा जो परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं मिली होगी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया होगा। या मैंने आज कौन सी ऐसी चीज होगी जिसमें मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया होगा। उन जितना स्मरण हो सकता है उसको स्मरण करके सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर से हर रोज हम क्षमा मांगे और हर रोज सुबह हम नई शुरुआत परमेश्वर से लेके करें। तब हम इस चीज से बच सकते हैं जो चीज शाऊल के जीवन में हुई। और हम देखते हैं कि वहां पे दाऊद का अभिषेक होते ही परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उतर गया था। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति मुझको और आपको देता है, ताकि वो मुझको और आपको परमेश्वर के बारे में सिखाए, बताए, चिताए, तैयार करे, उसके आगमन के लिए तैयार करे, उसने जो काम हमारे लिए दी करके दे रखे हैं उनके लिए तैयार करे। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार जो है वो उपस्थिति जो है परमेश्वर की, दोनों अभिषिक्त लोग थे। इस बात को देखें, शाऊल भी अभिषिक्त था, दाऊद भी अभिषिक्त था, लेकिन जैसे ही दाऊद का अभिषेक होता है शाऊल पर से पवित्र आत्मा हट जाता है। बेशक मैं और आप चुने हुए हैं, बेशक मैं और आप अनुग्रह के समय में, इसलिए हमसे अभिषेक हटता नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करके चलना ये मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर की हम परीक्षा ना लें, परमेश्वर को हम छोड़ के रखे ना कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं कल हो जाएगा, हमने तो ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, हमने जो किया वो इस कारण से ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा ऐसा किया। ये सब बातें परमेश्वर के सामने नहीं चल पाती। परमेश्वर से अपने उस अभिषेक को कभी खत्म ना होने दें और हमेशा इस बात को याद रखें कि शाऊल भी परमेश्वर के चुनाव में था, दाऊद भी परमेश्वर के चुनाव में था। शाऊल के जीवन में दो कमियां आई जिसके वजह से वो नीचे गिर गया। पहला था सच्चा पश्चाताप, दूसरा था आज्ञाकारिता। ये दो काम शाऊल अपने जीवन में नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो अभिषेक उठ के दाऊद के पास चला जाता है। उसके बाद हम 15वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक जब हम देखते हैं, जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो 15वीं आयत से 33वीं आयत में परमेश्वर ने एक युक्ति की है, एक स्ट्रेटेजी को बनाया है, एक युक्ति की है, जिस युक्ति के तहत दाऊद को शाऊल तक पहुंचा दिया और शमूएल चुपचाप अपने घर पहुंच गया। और ये सब परमेश्वर ने किसके लिए किया? ये सब परमेश्वर शमूएल के लिए कर रहा है। अब हम शमूएल पे आएंगे, क्योंकि हम शमूएल की बात पे अध्ययन कर रहे हैं, शमूएल के जीवन शैली को, जीवन की बातों को ले रहे हैं। शमूएल जो था परमेश्वर का एक बड़ा दास था, और जब परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि तुम जो है अपने सींग में तेल भरो और जाके उस जिसको मैं बताऊंगा उसका अभिषेक करो, तो शमूएल जो है घबरा जाता है, शमूएल डर जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उस समय तक शाऊल को राजा बने समय हो चुका था, और राजा के होते हुए किसी दूसरे का राज्य अभिषेक कर देना जो है वो गुनाह था, वो विरोध था। तो इस वजह से और उस विरोध की, उस राजद्रोह की सजा जो थी वो मौत थी। इसलिए जैसे ही परमेश्वर शमूएल को बोलता है, तो शमूएल क्या बात बोलता है, हमने पिछली बार पढ़ी थी 16वें अध्याय की दूसरी आयत में। देखें 16वें अध्याय की दूसरी आयत, वहां लिखा है, शमूएल बोला मैं कैसे जा सकता हूं, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। तो शमूएल ने इस बात को उसी वक्त बोला था। और मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर जो था वो अगर चाहता तो शमूएल को बोलता तुम जाओ मैं देख लूंगा, और शाऊल कुछ भी नहीं कर पाता, परमेश्वर का अगर प्रोटेक्शन शमूएल के पास रहता। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल की शंका को दूर करने के लिए, उसकी चिंता को दूर करने के लिए ये एक युक्ति को बनाया। और हमने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए
अपने लोगों की मानसिकता के कारण, अपने लोगों के डर के कारण या अपने लोगों की चिंता के कारण अपने लोगों के हिसाब से काम भी करता है। कितनी कितनी इनकरेजिंग बात है ये। कई बार हम परमेश्वर के प्लान्स को नहीं समझ सकते और कई बार हमको इतना विश्वास और भरोसा नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मनुष्यों की रीति से काम कर दूंगा ताकि तुम जो हो चिंता में ना रहो। तो हमारा परमेश्वर कई बार अपने दासों के लिए ऐसे भी काम करता है। ये क्या है? ये एक नेचर हम परमेश्वर का देखते हैं कि परमेश्वर अपने स्टेटस के बावजूद भी नम्र और दीन होना जानता है, मनुष्य के लिए झुकना जानता है। कितनी बड़ी बात है प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना नहीं सीखते। कई बार हम परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन ये परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है जो अपने प्रिय जनों के लिए, अपने दास दासियों के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए झुकना जानता है। और जब हम इसकी 16वें अध्याय की 15वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि एक स्ट्रेटजी के अंडर परमेश्वर खेल खेल रहा है। ये परमेश्वर एक स्ट्रेटजी को रख के काम कर रहा है। और ये सब क्यों कर रहा है? इतना इतना कहना चाहिए शॉर्टकट को छोड़ के परमेश्वर इतना गोल घुमाव फिराव वाला रास्ता क्यों कर रहा है? सिर्फ अपने दास शमूएल के कारण, सिर्फ अपने दास शमूएल के कारण कि ये चिंता से मुक्त रहे। क्योंकि वो घबरा गया था, चिंता हो गई थी कि ये मुझको मार डालेगा अगर मैं ऐसा दूसरे को राजाभिषेक कर दूंगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो ये स्ट्रेटेजी लाया है, स्ट्रेटेजी कर रहा है, ये युक्ति जो है ये परमेश्वर अपने दास शमूएल के लिए करता है। और शमूएल के जीवन में एक परमेश्वर का एक बहुत बड़े फेवर को देखते हैं कि परमेश्वर उससे किस हद तक प्रेम करता था। आज एक प्रश्न अपने आप से पूछ के देखें, परमेश्वर आपसे किस हद तक प्रेम करता है? क्या परमेश्वर आपके लिए, आपके प्रार्थना के अनुसार, आपके बोलचाल के अनुसार आपके लिए युक्ति निकालता है? या परमेश्वर कहता नहीं, इसके लिए युक्ति निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मेरी सुनता ही नहीं है, ये मेरे आगे कभी झुकता ही नहीं है, ये मेरी बात को उस रीति से लेता ही नहीं है जैसा लेना चाहिए। हम शमूएल के समान नम्र और दीन बने और फिर परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कैसे युक्ति निकालता, उनकी चिंता करते हुए उनके लिए काम करने वाला परमेश्वर है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि इस युक्ति में परमेश्वर शमूएल से अभिषेक करा के उसको घर भेज देता है और शाऊल के सामने दाऊद को इंट्रोड्यूस भी करा देता है। यानी कि शाऊल को इस बात को, दाऊद को इस बात को सोचने की या शमूएल को इस बात को सोचने की जरूरत नहीं कि ये दाऊद जो है शाऊल के सामने आएगा कैसे, ये तो अब परमेश्वर का अभिषिक्त हो गया। लेकिन परमेश्वर इस युक्ति में सबसे पहले तो अपने दास को विदा करता है। सबसे पहले अपने दास से कहता है तूने ये काम कर दिया ना, अब तू चैन से जा अपने घर रहे। आप देखेंगे 16वें अध्याय की 13वीं आयत जिसमें अभिषेक के बारे में जिक्र है, परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर ठहरता, उसकी सबसे लास्ट लाइन देखें। 16वें अध्याय की 13वीं आयत की सबसे आखिरी लाइन वहां लिखा है, तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। रामा एक वो स्थान था जहां पे शमूएल रहता था। शमूएल उठ के रामा को चला गया। पर परमेश्वर ने सबसे पहले शमूएल से जो काम परमेश्वर करवाना चाहता था करवाया और उसको सेफली उसके घर तक पहुंचा दिया, क्योंकि परमेश्वर का फेवर जो था वो शमूएल के साथ था। तो सबसे पहले इस युक्ति में परमेश्वर ने सबसे पहले तो अपने दास से काम करा, चुपचाप उसको उसके घर पहुंचा दिया। यानी कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि शमूएल ने किया क्या है। शमूएल ने तो एक यज्ञ किया, भोज किया, वो अक्सर किया करता था, वैसा भोज और यज्ञ किया और उस परिवार में उसने ये काम किया और उस परिवार के लोग भी नहीं जानते थे कि ये शमूएल क्या कर रहा है। यहाँ तक कि दाऊद को भी नहीं मालूम कि ये शमूएल क्या कर रहा है मेरे साथ, किसी को कुछ नहीं मालूम। चुपचाप शमूएल ये काम करके जो है वो चला गया। जब शमूएल ये काम करके चला गया
अपने घर पहुंच गया, तब परमेश्वर ने दूसरी युक्ति को अपना के लिखा है कि शाऊल को परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तंग करने लगा, और उस दुष्ट आत्मा को निकालने की चाबी जो थी परमेश्वर ने दाऊद को दे दी। और दाऊद जो था अपना वीणा बजाता था, और उसकी आवाज सुन के जो है वो दुष्ट आत्मा निकल के चली जाती थी। और जब जब शाऊल को ये दुष्ट आत्मा सताने लगा, उसकी प्रजा परेशान हो गई, उनने खोजबीन करी क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो किसी ने कहीं से उनको बता दिया कि ये वीणा बजा के निकल जाएगी। और वीणे का अच्छा वादक जब ढूंढना शुरू किया, तो वीणा वादक अच्छा जो था दाऊद निकला, तो उसको उसके घर से लेके दाऊद के शाऊल के पास ले आए, और वहां पर वो रहने लगा। ये है परमेश्वर की युक्ति, ये है परमेश्वर के अद्भुत काम। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए भी युक्ति करे? क्योंकि परमेश्वर की युक्ति कभी भी विफल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं तो आप आज्ञाकारी बने, पश्चाताप करने वाले बने, नम्र और दीन बने, और जितना हो सकता है उस परमेश्वर के निकट छोटे बन जाए, तब वो आपको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर की युक्ति अपने लोगों के लिए हमेशा होती है। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। नीति वचन 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। युक्तियां कई शाऊल ने भी की थी। उसने बोल दिया, बलिदान की भेड़ बकरियों को बलिदान निकेरा बचा के ले आया कि ये तो मैं यहोवा के लिए बलिदान करने जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। उसने कई युक्तियों को चला, किसके विरोध में करने की कोशिश करी? शमूएल और परमेश्वर के विरोध में। लेकिन उसकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर जो युक्ति करता है वो स्थिर रहती है, वो स्टेबल रहती है, वो वैसी की वैसी रहती है। और परमेश्वर ने यहाँ पर अपने दोनों दासों के लिए युक्ति करी। सबसे पहले महान दास शमूएल के लिए युक्ति करी, उसके बाद दाऊद के लिए युक्ति करी, और वो दोनों युक्ति स्थिर हो गई। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी अपनी युक्तियों को स्थिर करना चाहता है। जब परमेश्वर शमूएल के जीवन में कर सकता है, तो वो आपके और मेरे जीवन में भी कर सकता है। और वो चाहता है करना, वो नहीं चाहता कि मैं और आप भटकें, लेकिन हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर को वो युक्ति करने का मौका तो दें, जिससे परमेश्वर उस काम को कर सके। उसके बाद हम 17वें अध्याय में आते हैं, और 17वें अध्याय से दाऊद का जीवन शुरू हो जाता है। 17वें अध्याय से आप पढ़ेंगे तो दाऊद के बारे में शुरू हो जाता है। और 25वें अध्याय में जब तक आते हैं, तो 25वें अध्याय में शमूएल की मृत्यु हो जाती है। दाऊद के विषय में हम लाइफ ऑफ डेविड पहले से इस पे मनन कर चुके हैं, बाइबल स्टडी में ले चुके हैं, इसलिए उन सारे चैप्टर्स को छोड़ेंगे। यहाँ पर इस शमूएल के उस आखिरी काम को हम देखते हैं, और हम सीधे 25वें अध्याय में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद शमूएल का जिक्र 25वें अध्याय में है, जैसा हमको चाहिए। 25वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से 25वें अध्याय में, आप 17वें अध्याय से देखेंगे तो दाऊद के बारे में ही लिखा हुआ है, किस प्रकार दाऊद का जीवन चल रहा है, कैसे वो भागता है, शाऊल उसका पीछा करता है। और वहां पे हम शमूएल के बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं। 25वें अध्याय में हम आते हैं तो शमूएल के बारे में पढ़ते हैं कि शमूएल की मृत्यु हो जाती है। शमूएल की मृत्यु, परमेश्वर ने शमूएल से जितने काम को रखा था उन सारे कामों को परमेश्वर ने बखूबी से पूरा कराया। और शमूएल जो था वो अपने जीवन भर विश्वास योग्य बना रहा। शमूएल के जीवन में हमने कई बातों को देखा। जब हम पहला शमूएल से पढ़ रहे हैं, पहले शमूएल से लेके पहले शमूएल के 25वें अध्याय तक ही शमूएल की पूरी स्टोरी पाई जाती है। और इस पूरे
इन 25 अध्यायों के अंदर जो है हमने शमूएल के बारे में सबसे पहले अध्याय में हमने देखा था कि शमूएल के माता पिता को हमने एक आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा था। आपको याद होगा जब हमने शमूएल का पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले शमूएल के माता पिता एलकाना और हन्ना के बारे में पढ़ा था और उन दोनों के जीवन में हमने देखा था कि एक पति पत्नी के मजबूत और अच्छे रिश्ते को हमने देखा था और उसके साथ साथ उनको एलकाना और हन्ना को एक आदर्श परिवार के रूप में देखा था। तो शमूएल की किताब में सबसे पहले स्टोरी जो है शमूएल से स्टार्ट नहीं होती, उनके माता पिता से स्टार्ट होती है और उनको बताया गया है कि कैसे अच्छे ये परिवार था, प्रभु के भय का परिवार था और कैसे अच्छा ये पति पत्नी के रूप में एक पूरा परिवार था। उसके बाद हमने देखा कि शमूएल जो था वो बचपन से परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति था। शमूएल को लड़कपन में ही लाके उस मिलाप वाले तंबू के अंदर छोड़ दिया गया और वहां पे वो संदूक की देखरेख करता और एली के अंडर में रहता था और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर, जबकि वचन का मिलना दुर्लभ था, उन दिनों में परमेश्वर किसी से बात नहीं किया करता था, उन दिनों में परमेश्वर इस छोटे बच्चे शमूएल से बात करता है और शमूएल सबसे छोटी उम्र में परमेश्वर की आवाज सुनने वाला एक व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शमूएल जो था वो एक भविष्यवक्ता हुआ, शमूएल जो था एक याजक बना और शमूएल जो था इजरायलियों का न्यायी भी हुआ। एक पहला कैरेक्टर बाइबल में हम ऐसा देखते हैं जिसने इन तीनों कामों को करा, यानी कि एक भविष्यवक्ता भी था, वो बताता था आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, परमेश्वर के भय में इन सारी बातों को रखता था। वो जो था एक याजक पद भी उसने धारण किया, एपोद पहन के वो याजक के काम भी किया करता था और उसके बाद जो था वो एक न्यायी भी था, एक जज भी था कि जो कुछ समस्याएं इजराइल और उनके परिवारों में और उनके घरानों में हुआ करती थी उनका परमेश्वर के भय के अनुसार वो न्याय भी करता था। तो ये बाइबल का पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाती हैं और वो चीज हम शमूएल के अंदर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। कितनी बार हमने देखा कि जब शाऊल गड़बड़ी करता है तो दाऊद जो है वो शमूएल जो है वो पूरी पूरी रात बैठ के प्रार्थना करता है, रोता है परमेश्वर के सामने। एक प्रार्थना करने वाला पुरुष के रूप में हमने शमूएल को देखा। और पर दूसरा, शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन को समझने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर से इजरायलियों ने राजा की मांग की तब परमेश्वर से पहले शमूएल को दुख हो गया। क्यों? क्योंकि शमूएल जो था परमेश्वर के मन को समझने वाला व्यक्ति था। तो शमूएल जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था मेरे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। कोई दूसरा भी बात करे परमेश्वर के विरोध में तो वो बात जो थी शमूएल को चुप जाती थी। क्या आज मेरा और आपका जीवन ऐसा है? क्या मैं और आप अपने परमेश्वर के हृदय को जानने वाले एक व्यक्ति हैं? कौन सी बात हमारे परमेश्वर को अच्छी लगती है, कौन सी बात हमारे परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, किस बात से हमारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ होगा, किस बात से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ होगा। किसी दूसरे ने कुछ बात बोली है तो क्या हमारे मन में आता है कि ये बात कैसे परमेश्वर को चुभी होगी या बुरी लगी होगी, और क्या हम उसके लिए बैठ के रात रात भर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस व्यक्ति को क्षमा कर देना। तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि शमूएल जो था एक प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के मन को जानने वाला था। इसलिए भजन संहिता में शमूएल के लिए एक गवाही दी गई है, उसको देखेंगे। भजन 99 का 6, साम्स 99:6, ये एक गवाही के रूप में, शमूएल की गवाही के रूप में लिखा हुआ है। भजन 99 का 6, साम्स 99:6। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल
यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल के लिए लिखा है कि उसके प्रार्थना करने वालों में से, प्रार्थना करने वाले कई थे परमेश्वर से, लेकिन वहां लिखा है उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसकी सुन लेता था। कितनी धन्य बात। भजन संहिता में भी हम आके शमूएल के विषय में पढ़ते हैं कि शमूएल जो है एक प्रार्थना पुरुष है, एक प्रेयर वॉरियर है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रार्थना करी और चले गए, वो प्रार्थना करके अपने उत्तरों को अपने साथ लेके जाता था। कितनी धन्य बात है शमूएल के लिए, कितनी बड़ी गवाही शमूएल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रार्थना करने वालों में से परमेश्वर उसकी सुन लेता था। क्या आज परमेश्वर इस गवाही को दे सकता है? क्या आज परमेश्वर इस गवाही को बोल सकता है कि कई लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर आज आपका नाम लेके बोल सकता है कि इसकी प्रार्थना मैं सुन लेता हूँ? इसकी प्रार्थना, जब ये प्रार्थना करने बैठता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसकी प्रार्थना पे अपने कान लगाता हूँ और इसके उत्तर को मैं इसकी प्रार्थना आमीन के साथ दे देता हूँ। शमूएल का जीवन जो था एक गवाही भरा जीवन, शमूएल का जीवन एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन, शमूएल का जीवन एक परमेश्वर के मन को जांचने वाला जीवन, परमेश्वर के मन को समझने वाला जीवन। और शमूएल का जीवन जो है परमेश्वर की आवाज सुनने वाला जीवन। शमूएल का जीवन एक भविष्यवक्ता का जीवन, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, एक याजक का जीवन, परमेश्वर की सेवा करने वाला, और एक न्यायी जो परमेश्वर की ओर से न्याय करने वाला। इतने सारे गुण, इतने सारे गुण हम शमूएल के जीवन में देखते हैं। इतने सारे गुण के साथ साथ शमूएल के जीवन में एक माइनस पॉइंट था, एक माइनस पॉइंट था, उसको भी मैं आपके सम्मुख रखूंगा। हमने पढ़ा था कि शमूएल के जो बेटे थे, वो जब शमूएल बूढ़ा होने लगता है तो शमूएल अपने बेटों को न्यायी नियुक्त कर देता है। और शमूएल के बेटे जो थे वो न्याय करने लगते हैं, लेकिन शमूएल के बेटे क्या काम करते हैं? वो घूस लेके न्याय को बिगाड़ने लगते हैं। एक माइनस पॉइंट हमको शमूएल के जीवन में ये भी दिखता है कि उसके बच्चे उसके समान नहीं निकले। अब वापस रिवर्स में जाएं, एलकाना और हन्ना का बच्चा जो था वो शमूएल वो उनके समान निकला, लेकिन शमूएल के बच्चे जो थे वो शमूएल के अनुसार नहीं निकले। प्रियो, मेरे और आपके परिवार को शैतान नष्ट करना चाहता है, मेरे और आपके परिवार को शैतान छूना चाहता है, मेरे और आपके परिवार को शैतान जो है कई तरह से गिराना चाहता है। उसके लिए मुझको और आपको अपनी आत्मिक आंखों को खोल के परमेश्वर से एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन के द्वारा हमारी गवाही खराब हुए, ऐसा ना हो। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल जो परमेश्वर का इतना बड़ा दास, बेशक शमूएल के रिवॉर्ड्स में कोई कमी नहीं आई क्योंकि उसने एक विश्वास योग्य जीवन जिया, लेकिन शमूएल के बच्चे जो थे वो वैसे नहीं निकल पाए। मुझको और आपको हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है कि हम अपने परिवार को जीतने वाले हों, हम अपने बच्चों को जीतने वाले हों, हम अपने माता पिता को जीतने वाले हों, हम अपने भाई बहन को जीतने वाले हों, और इस प्रकार एक उत्तम गवाह होके हम इसको सामने रख सकें। उसके बाद हम इन सारी बातों को जब इसके निचोड़ को देखते हैं तो हम भी अपने परमेश्वर और कलीसिया के सम्मुख शमूएल के समान एक आदर्श जीवन बिताएं। शमूएल के समान अपनी कलीसिया और अपने परमेश्वर के सम्मुख हम एक आदर्श जीवन बिताने वाले व्यक्ति बने, जहां पर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। मैं और आप जब पूरी शमूएल की स्टडी की है, हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले व्यक्ति बने, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, हम परमेश्वर से दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनको सचेत करने वाले बने।
जिस प्रकार वो एक भविष्यवक्ता था, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करके उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार बता सकते हैं। हम जो हैं, परमेश्वर ने हमको एक दूसरे का न्याय करने को मना किया है, लेकिन हम उनके न्याय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको सही न्याय मिले, उनको शैतान के द्वारा वो लोग भटकाए ना जाए। और उसके बाद हमारा प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के हृदय को समझने का जीवन सबसे खास जीवन है, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के हृदय को समझ पाए कि हमारा परमेश्वर किन बातों को पसंद करता है, हमारा परमेश्वर किन बातों को पसंद नहीं करता है, क्या बात परमेश्वर को बुरी लगती है, क्या बात परमेश्वर को भाती है। हम उन कामों को, उन बातों को अपने जीवन में अलाव करना शुरू करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हम अपने प्रार्थना के जीवन में इस बात को बोलें कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनूं, मेरा जीवन आपको एक प्रसन्न करने वाला व्यक्तित्व बने। आज हमारी प्रार्थना की जरूरत हमारे अपने लिए, हमारे अपने परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए जरूरी है। हम यूं ही शमूएल के बारे में पढ़ के आगे ना बढ़ जाएं, लेकिन आज जब हम शमूएल के बारे में सारी बातों को समझ चुके हैं, तो शमूएल के समान अपने कैरेक्टर को बिल्टअप करें, शमूएल के समान हम अपने जीवन को तैयार करके आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो प्रियो, ये शमूएल का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार जैसा होगा आगे आने वाले समय में हम नई बाइबल स्टडी को शुरू करेंगे। इन वचनों को समझने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले काफी समय से प्रभु हम शमूएल के विषय में प्रभु जी पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। प्रभु जी, हमने कई बातों को देखा और सीखा। शमूएल के संयम को, शमूएल के पवित्रता को, शमूएल के कानों को सुनने के लिए जो तत्पर थे, और शमूएल के कामों को, उसके धीरज को, उसकी प्रार्थना को, आपसे प्रेम को, सारी चीजों को हमने देखा। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि ये सारे गुण हमारे जीवनों में भी आए। हम में से जितने यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित हैं, एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, शमूएल के ये गुण केवल हमारे कानों तक ना रहे, हमारी बुद्धि तक ना रहे, लेकिन ये गुण हमारे दिल, आत्मा, प्राण, देह में उतर जाए। और प्रभु, हमारे जीवन जो है वो शमूएल के जीवन के समान हो जाए। हम सब परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हो जाए, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम परमेश्वर की इच्छा और योजना को समझने वाले हो जाएं, परमेश्वर के हृदय को समझने वाले हो जाएं, अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाएं। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपकी दया चाहते हैं। ये सारे वचन, ये शमूएल का पूरा कैरेक्टर प्रभु जी हम सब के जीवन के अंदर देहधारी हो, और आगे आने वाले समय में प्रभु जी 100 गुना फलवंत होए। ऐसी हमारी प्रार्थना हर एक जन के लिए आपकी दया चाहते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।